ಡೈಮಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आपके सामने मैं ईद उल अज़हा के मौके पर जो नमाज़ पढ़ी जाती है, इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज था कि हम नमाज़ कहाँ पढ़ें। चुनांचे महकमा सेहत के जानिब से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि ईदगाह में, बड़े मैदानों में, शादी महलों में नमाज नहीं पढ़ सकते, बल्कि अपनी अपनी मसाजिद में जैसे हम जुमा की नमाज़ अदा कर रहे हैं उस अंदाज से अपनी अपनी मस्जिदों में ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। अब ईद की नमाज़ अदा करने के सिलसिले में हम देखेंगे कि एक मुनासिब तादाद महकमा सेहत की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस हिसाब से एक मुनासिब तादाद अगर नमाज़ पढ़ती है तो उस वक्त में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हजरात होते हैं जो बच जाते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उसी मस्जिद में एक जमात के अलावा दूसरी और अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी जमात का भी एहतमाम वहाँ पर कर सकते हैं। अब रही बात इसकी कि जब हम दूसरी जमात बनाएंगे, तीसरी जमात बनाएंगे, तो उस वक्त में उसकी क्या तरतीब होगी। जैसा कि आपको बताया भी गया है कि जिस जगह में आप नमाज पढ़ रहे हैं, एक सफ़ छोड़कर अगर आप पीछे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हैत बदल जाएगी और फिर दूसरी जमात हो सकती है। जब तीसरी जमात बनाएंगे तो एक और सब पीछे आ जाएंगे तो तीसरी जमात भी हो जाएगी। ये तो सफ़ों की तरतीब हुई। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई अगर हम 2 जमातें बनाएंगे, 3 जमातें बनाएंगे तो हमें इमाम साहब नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि खुतबा देना होता है, नमाज़ पढ़ाना होता है, इस लिहाज से बड़ा मुश्किल होगा। एक बात हम ये जान लें कि अल्लाह ने हमारे दीन को बड़ा आसान बनाया है। मौजूदा हालात के अंदर जो हमें दूसरी और तीसरी जमात बनाने की अगर हमें मौका मिल रहा है या हमें इजाज़त दी जा रही है तो उसके सिलसिले में दीन ने आसानी भी हमें अता फरमाई है। लिहाजा अगर कोई हाफिज़ कुरान न मिले या फिर कोई मौलवी साहब ना मिले तो उस वक्त में जो इमाम मस्जिद का है वो तो एक जमात तो पढ़ा लेगा, लेकिन जब दूसरी जमात होगी तो उस वक्त में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अब कौन पढ़ाए। तो उस वक्त में आप देख लें कि बहुत ही आसान है नमाज पढ़ाने का तरीका। नमाज पढ़ाने का तरीका बहुत आसान है, खुतबा देना बहुत आसान है। वो इस लिहाज से कि पहला खुतबा जो होता है, पहला जो खुतबा होता है उस खुतबे के अंदर आप तकबीर ज़्यादा पढ़ें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर ज़्यादा पढ़ें, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा ये पढ़कर फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़कर अगर आप बैठ जाएंगे तो एक खुतबा आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे खुतबे के लिए आप खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद तकबीर ज़्यादा पढ़ें, 3, 5, 7, 9 मरतबा पढ़ें। तकबीर पढ़कर फिर उसके बाद अत्तहियात पढ़ें, दरूद इब्राहिम पढ़ें, दुआए मासूरा पढ़ें, फिर तकबीर पढ़कर बैठ जाएं। इंशाअल्लाह ये दूसरा खुतबा भी अदा हो जाएगा। ये आम तौर पर हम सब लोगों को आता है। जब ये आता है तो अगर हम इस अंदाज से किसी सुन्नत के पाबंद आदमी को इमामत के लिए अगर खड़ा कर देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दूसरी जमात और तीसरी जमात के इमाम का मसला हल हो जाएगा। एक बात तो आपको ये बतानी थी, इसलिए मैंने आपके सामने ये गुफ्तगू की है। एक और गुजारिश ये थी कि जब हम पहली या दूसरी या तीसरी जमात हमारे मसाजिदों में बनाएंगे तो हमारी एक आपसे गुजारिश है कि वो लोग जिन लोगों को अपनी कुर्बानियाँ अदा करनी हैं, वो लोग अपनी कुर्बानियाँ अदा करने के लिए जल्दी फारिग होना होता है। तो वो लोग जो कुर्बानियाँ अदा नहीं कर रहे हैं वो कुर्बानी अदा करने वालों को पहले मौका दें, वो पहली जमात में नमाज़ पढ़ लें। फिर उसके बाद जब दूसरी तीसरी जमात होगी तो उस वक्त में वो लोग जिनकी तरफ से कुर्बानी अदा नहीं हो रही है वो अगर पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ये सहूलत के साथ मामला अदा हो जाएगा। ये चंद गुजारिशात थी आपके सामने ज़िक्र करने की। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुर्बानी वाला अमल और जो ईद उल अज़हा की जो नमाज़ें हैं अल्लाह उसे बेहद
सेहत कबूल फरमा कर अल्लाह इस बीमारी को इस सारे आलम से दूर अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप इस पर अमल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಡೈಮಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮನಹಳ್ಳಿ ಪಿಯುಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸುಗಳ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ. ಡೈಮಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾನಿಶ್ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।